अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यू एक्सलेंस में खुशामदीद। आज MTH 301 में हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहले आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हो जो कि था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक्स एक्सिस था, दूसरा वाई एक्सिस था, दो परपेंडिकुलर लाइन से। इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल इन प्लेन बाय आर एंड थीटा। आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन प्लेन में आप आर और थीटा की मदद से मेजर कर सकते हो, जिसमें आर क्या है, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज पोल। एक पोल है, फिक्स्ड पॉइंट है, पॉइंट से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आर कहलाएगा। एंड थीटा इज़ द मेजर ऑफ एंगल, और थीटा इनिशियल रे और उस पॉइंट की रे के दरमियान जो एंगल है वो थीटा होगा। ओ इज़ नोन एज पोल, ये जो ओ है ये पोल कहलाएगा। नेक्स्ट हम कन्वर्जन करते हैं कार्टेशियन पोलर की कार्टेशियन में और कार्टेशियन की पोलर में। कन्वर्जन फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा। फ्रॉम डायग्राम x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमने डायग्राम बनाई कि इसमें एक सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट ले लिया हमने पी एक्स वाई जो कि पी आर थीटा के इक्वल है। इसमें ये वाले टर्म जो है वो x है, ये y है और यहाँ पे थीटा है और ये r है। तो ये एक आपको एक राइट ट्रायंगल नज़र आ रही है। राइट ट्रायंगल के मुताबिक x इज इक्वल टू आर कोस थीटा लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा हुआ है। कैसे? कोस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ओवर में आर आ रहा है तो वो ओवर में जो आर होगा वो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेनस r है। परपेंडिकुलर ये आ गया, हाइपोटेनस नीचे था, वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ गया। ये x इन टर्म्स ऑफ आर थीटा, ये y इन टर्म ऑफ आर थीटा। ये मतलब है कि इसका कि ये आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्टेशियन से पोलर में। तो मतलब x y को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ r। अब r है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस कोस स्क्र थीटा। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास ये आ गया आर स्क्र कोस स्क्र थीटा प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। आर स्क्र कॉमन लिया तो ये रह गया कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र आ गया। नेक्स्ट है डिवाइडिंग दीज इक्वेशन। ये आपने एक्स और वाई को आर के इक्वल लिख दिया, मतलब आर है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब पोलर से कार्टेशियन में हम जा रहे हैं। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। साइन वाली ऊपर रखेंगे, कॉस वाली नीचे रखेंगे। एक्स वाई इज इक्वल ओवर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। आर कैंसिल, साइन ओवर कॉस हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पे थीटा को हमने टर्म्स ऑफ वाई एक्स और वाई लिखना है, तो यहाँ थीटा रहेगा टेन, तो जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाई ओवर एक्स, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर 3D। इसमें क्या है, इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई और z एक्सिस हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन इसकी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू से मेजर कर सकते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई z, इसमें हम ये कर सकते हैं। ये सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए है। रेक्टेंगुलर में हम इस तरह काम कर सकते हैं। कोई और फिगर आगे जैसे आएंगी उसमें इस तरह एक्स वाई जी नहीं होंगे, वो और तरह होंगे, तो हम उनका तरीका और होगा। तो ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर 3D। इसमें ये और ये जो है ये हमें मदद करेगा इस पॉइंट की पोजीशन निकालने में। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसमें एक सिलेंडर है जिसको हमने, जैसे कि ये एक सिलेंडर आपके पास, ये एक पेन है, इसमें हमने एक पॉइंट लिया पी आर थीटा जी। इसमें हमने एक पॉइंट लिया, उसके हमने प्रोजेक्शन ड्रा की सरफेस पे। एक पॉइंट लिया, फर्ज करें ये पॉइंट लिया, उसकी हमने प्रोजेक्शन एक्स वाई में एक्स वाई एक्सिस में हमने ड्रा कर ली। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में आ गया पी डैश। अब यहाँ पर पी डैश से लेकर ओ तक का फासला आर कहलाएगा। एक्स एक्सिस से लेकर आर तक का डिस्टेंस जो होगा वो एंगल जो होगा वो थीटा होगा, और इसकी जो हाइट है, मोटाई है इसकी जो सिलेंडर की, वो कहलाएगी जी। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं आर थीटा जी, जिसमें आर, इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है कि आर हमेशा पॉजिटिव होगा, आर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के दरमियान, मतलब 0 से 2 पाई, मतलब पूरा जो सर्कल है वो कवर कर सकता है
थीटा। नेक्स्ट है आपके पास स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने एक स्फीयर लिया हुआ है, स्फीयर आधा स्फीयर है, हेमिस्फीयर जिसे बोलते हैं। आप एक बॉल को आधा कर लो, या आप एक कोली जो है वो कोली होती है गोल, जिसे छन्नी भी बोलते हैं, वो उसको आप उल्टा करके रख दो तो ये आपको इस तरह की फिगर बन जाएगी, जो कि आपके हैंडआउट्स में ज़्यादा क्लियर है। तो उसमें भी हमने एक पॉइंट लिया, इसमें है रो थीटा फाई। रो को हम इस तरह लिखते हैं, ये हमारा रो है। तो इसमें हमारे पास रो थीटा फाई है। रो क्या है? रो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आता है हमारे पास। और जी एक्सिस के साथ पी का जो एंगल बनता है वो फाई होता है। एक्स एक्सिस के साथ जो इसके प्रोजेक्शन का एंगल बनता है वो हमारे पास थीटा होता है। ये पी है, इसके हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया वो है पी डैश, और एंगल हमने जी एक्सिस के साथ बनाया पी का, वो बना वो फाई बना, और जो पी डैश के साथ बनाया एक्स एक्सिस से वो है थीटा। तो स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इक्वल होता है रो थीटा फाई, जिसमें रो पॉजिटिव होता है, रो हमेशा पॉजिटिव होगी, और थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के दरमियान होगा। थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के दरमियान होगा, मतलब थीटा पूरा एक्स और वाई एक्सिस कवर कर सकता है, मतलब नीचे वाला पूरा सर्कल कवर कर सकता है। और जो पाई है वो 0 से पाई के दरमियान होगा, मतलब वो सिर्फ हमारे पास 180 डिग्री कवर कर सकता है। फाई जो है वो 0 से पाई के दरमियान में ही होगा। नेक्स्ट कुछ कन्वर्जन्स हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्वर्जन फार्मूलाज बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हम कन्वर्जन करेंगे रेक्टेंगुलर की सिलेंड्रिकल में और सिलेंड्रिकल की रेक्टेंगल में। हमारे पास ये जो है ये सिलेंड्रिकल का है और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है। तो इससे हमने इसमें जाना हो, मतलब आर थीटा और जी को हमने एक्स वाई और जी के इक्वल लिखना है। तो ये आर थीटा हमने एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा, जी इज इक्वल टू जी आ जाएगा। अगर इस फिगर से समझें तो ये पी है, पी पॉइंट होगा एक्स वाई जी हो सकता है या आर थीटा जी हो सकता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इसकी हमने प्रोजेक्शन ड्रा की पी डैश। अभी चूँकि एक्स और वाई एक्सिस में आ गया, ये चला गया 2D में। 2D में जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा था कन्वर्जन फ्रॉम फार्मूला फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड वाइस पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें ये हमने पढ़ा था 2D फिगर में, तो वो आया था एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन। क्योंकि इसमें जी भी इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू जी भी आ जाएगा। तो इसी तरह ये आ गया। अब नेक्स्ट है, अब हमने उल्ट प्रोसेस करना है, मतलब रेक्टेंगुलर से हमने सिलेंड्रिकल में आना है। तो मतलब आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखना है। तो जैसे हमने उसी तरह जैसे पहले हमने किया था इस टॉपिक में, इसमें हमने किया था, तो यहाँ पे आया था आर एक्स स्क्र वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। तो इसी तरह हमने यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई आ जाएगा। टैन भी उसी तरह निकाला है, टैन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो जी इज इक्वल टू जी ही रहेगा, क्योंकि जी दोनों में कॉमन है, तो जी हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्जन फार्मूलाज बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हमने सिलेंड्रिकल से ये स्फीरिकल है, ये सिलेंड्रिकल है, और ये सिलेंड्रिकल है और ये स्फीरिकल है। पहले इसको इसमें चेंज करेंगे, फिर उल्ट प्रोसेस करेंगे। तो इसमें भी हमने एक फिगर ड्रा कर ली है, एक्स वाई जी एक्सिस हैं, इसमें एक पी पॉइंट है, उसमें है रो थीटा फाई, उसके मुताबिक हमने रो फाई और थीटा ड्रा कर लिया, और इसके मुताबिक आर थीटा जी है, तो इसमें भी हमने आर थीटा और जी भी ड्रा कर लिया। दोनों की फिगर्स हमने कंबाइन कर ली हैं। तो इसमें हमारे पास आर इज़ इक्वल टू रो साइन थीटा होता है। इस फिगर के मुताबिक देखें तो साइन थीटा इक्वल होगा आपके पास बेस ओवर, ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल बता रहा है कि यहाँ पर 90 है। ये हमने वैसे भी हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो इसके ये हमें बता रहा है कि ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस आएगा, आर इज़ इक्वल टू रो साइन थीटा आ गया। इसी तरह क्योंकि इसमें थीटा और थीटा दोनों में कॉमन है, तो थीटा इज़ इक्वल टू थीटा ही रहेगा। नेक्स्ट है जी इज़ इक्वल टू रो कोस फाई, ये जी है। ये इस जी को हम अगर देखें तो ये इस दौरान अगर ये एंगल देखूं तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस ये होगी तो
बेस कोस फाई ओवर कोस फाई नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्जन फार्मूला बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रा किया जिसमें हमने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों कंबाइन कर लिए हैं। रो थीटा फाई, ये रो ड्रा कर लिया है, थीटा ये फाई, और इसमें आर थीटा जी सिलेंड्रिकल के लिए ये आर थीटा और जी हमने ड्रा कर लिए। अब पहले हम चलते हैं स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल की तरफ। तो ये है आर, यहाँ पे आर इज़ इक्वल टू रो साइन फाई है। आर ये है, ये रो है और ये फाई है। तो इसके मुताबिक देखें तो ये बेस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है, क्योंकि ये एक राइट एंगल है। ये एंगल हमें बता रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो साइन फाई होता है, साइन फाई इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आएगा आर ओवर रो। तो रो को हम यहाँ से, रो ओवर में आएगा, रो को हम यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दें तो आर इज़ इक्वल टू रो साइन फाई आ जाएगा। थीटा दोनों में कंबाइन है, थीटा इज़ इक्वल टू थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट जी इज़ इक्वल टू रो कोस फाई। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ये आपके पास जो है तस्वीर वो कुछ इस तरह होगी। ये तो 3D में है, ये 2D में आपके पास ये फिगर इस तरह होगी। यहाँ पे एंगल, यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ पे फाई है, ये रो है, ये आर है और ये जी है। इसी तरह की ये फिगर है, इसको मैंने इस तरह ड्रा कर लिया। आपके पास साइन फाई जो है जिसके साथ एंगल होता है वो बेस होती है। तो आपके पास यहाँ फाई साइन फाई इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस आपके पास आर है और हाइपोटेनस आपके पास रो है। तो यहाँ से आर इज़ इक्वल टू रो साइन फाई आ जाएगा। ये चीज़ आपकी ये आ गई, आर इज़ इक्वल टू रो साइन फाई। इसी तरह कोस फाई जो होगा, कोस फाई इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जी ओवर रो। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज़ इक्वल टू रो कॉस फाई। तो इस तरह आपके ये दो वैल्यूज़ r और z की आ गई। नेक्स्ट अब है सिलेंड्रिकल से हम जाएंगे स्फीरिकल में। तो सिलेंड्रिकल से स्फीरिकल में जाना है तो हमने यहाँ पर फाई, इसको चूँकि ये 2D में अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे रो जो है वो आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसी डायग्राम के मुताबिक जो भी मैंने ड्रा की थी इसके मुताबिक जो ये है वो किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट। जैसे या दूसरे अल्फाजों में इसका स्क्वायर लो, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास ये रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट थीटा इज़ इक्वल टू थीटा है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास ये हासिल हो जाएगा। तो हमने दोनों में स्फीरिकल को सिलेंड्रिकल में और सिलेंड्रिकल को स्फीरिकल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है कन्वर्जन फार्मूलाज बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हम रेक्टेंगुलर को स्फीरिकल में और स्फीरिकल को रेक्टेंगल में करेंगे। पहले हम करते हैं स्फीरिकल को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज। सिंस वी नो दैट रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, जैसे ऊपर आपने पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए ये आता है एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जी इज इक्वल टू जी। एंड आपने और भी पढ़ा है कि स्फीरिकल को सिलेंड्रिकल में चेंज करने में आपके पास ये आता है आर इज इक्वल टू रो साइन फाई, थीटा इज इक्वल टू थीटा, जी इज इक्वल टू रो कोस फाई। नेक्स्ट ये जो आपके पास आर की वैल्यू है और जी की वैल्यू है, ये आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू, आर की जगह लिख देना आपने रो साइन फाई कोस थीटा, वाई में ये वाले आर की जगह भी रो साइन फाई साइन थीटा, और ये जी की जगह ये वाली जी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, जी इज इक्वल टू रो कोस फाई आ जाएगा। तो ये आप एक्स वाई जी को इन टर्म ऑफ रो फाई एंड थीटा लिख दिया। इसका मतलब आपने स्फीरिकल से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम सिलेंड्रिकल से स्फीरिकल में जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें आपने करना ये है कि इन तीनों का स्क्वायर ले लेना है और ऐड भी कर देना है। इसका भी स्क्वायर, इनकी वैल्यू का स्क्वायर भी ले लिए, तीनों को ऐड कर दिया। रो इसमें भी है, रो इसमें भी है, रो इसमें भी है और तीनों में स्क्वायर है। रो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई बाकी रह गया। इसमें देखें तो साइन स्क्वायर फाई कॉमन है, साइन स्क्वायर फाई कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 जब साइन स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन स्क्वायर फाई ही आ जाएगा और ये कोस स्क्वायर फाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये भी साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई ये भी इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 को रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो रो स्क्वायर आ जाएगा। रो स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अब रो को हमने एक्स और वाई जी में चेंज कर लिया। अब टैन थीटा, थीटा को हमने टैन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स लिख दिया। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आपके पास ये रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। और इसमें आपने क्या करना है, जी कोस फाई यही रहने दो, फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोस फाई यही रहने दो, रो को नीचे ला के डिवाइड कर दो, रो नीचे ला के डिवाइड किया और उसकी वैल्यू लगा दी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, तो कोस फाई इज इक्वल टू जी ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कांस्टेंट सरफेसेस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नोड है, y इज इक्वल टू वाई नोड है, z इज इक्वल टू जी नोड लिखा हुआ है। और आगे x नोड, y नोड, z नोड क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि x नोड इज़ कांस्टेंट इन yz प्लेन, y नोड इज़ कांस्टेंट इन xz प्लेन एंड z नोड इज़ कांस्टेंट इन xy प्लेन। मतलब x नोड के चेंज होने से yz प्लेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y नोड के चेंज होने से xz प्लेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, z नोड के चेंज होने से xy प्लेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है जो कि आपके हैंडआउट्स में बनी हुई है। इसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। अब हमने यहाँ पर एक ये ड्रा कर लिया है x नोड। x नोड जो है वो ये आया है सिर्फ x और नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कांस्टेंट सरफेसेस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है जिसकी फिगर आपके नेक्स्ट पेज पे हैंडआउट्स में बनी हुई है। उसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स नोट, वाई इज इक्वल टू वाई नोट, जी इज इक्वल टू जी नोट। वेयर एक्स नोट क्या है, एक्स नोट है कांस्टेंट रहता है वाई जी प्लेन में, मतलब एक्स नोट वाई जी प्लेन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरह वाई नोट की वैल्यू एक्स जी प्लेन में चेंज नहीं होती और जी नोट की वैल्यू एक्स वाई प्लेन में चेंज नहीं होती। इसको हम समझते हैं थोड़ा फिगर से। फिगर में क्या है, फिगर में ये x इज़ इक्वल टू एक्स नोट आपके पास ड्रा की हुई है। ये वाली फिगर ये ड्रा की हुई आपकी वाई जी प्लेन में, तो वाई जी प्लेन में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब ये जो फिगर है ये आपकी वाई नोड है और ये की गई है एक्स जी प्लेन में, मतलब इसमें ये वैल्यू इसकी चेंज नहीं होती। और ये z इज़ इक्वल टू जी नोड है जो कि आपकी एक्स वाई प्लेन में ड्रा की गई है, तो इसमें एक्स वाई प्लेन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है कांस्टेंट सरफेसेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले कह रहा है दी सरफेस r इज इक्वल टू आर नोट इज़ अ राइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर नोट सेंटर्ड ऑन द जी एक्सिस। ये हमारे पास एक राइट सिलेंडर है, इसमें r इज़ इक्वल टू आर नोट है जो कि उसका रेडियस है, आर नोट रेडियस है सिलेंडर का, और उसको हमने सेंटर जो है उसका वो जी एक्सिस के अलोंग है, मतलब हमने उसे जी एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। एट ईच पॉइंट आर थीटा जी दिस सरफेस ऑन दिस सिलेंडर आर हैज़ द वैल्यू आर नोट। किसी भी पॉइंट पे आर की वैल्यू आर नोट हो सकती है। एंड जी इज़ रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, जी को हमने अभी पाबंद नहीं किया। नेक्स्ट है एंड थीटा ज़ीरो, थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के दरमियान है। 0 हो सकता है लेकिन 2 पाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब 2 पाई नहीं हो सकता, 2 पाई से कम ही होगा। द सरफेस थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट इज़ अ हाफ प्लेन अटैच अलोंग द जी एक्सिस। थीटा इज टू थीटा नोट एक हाफ प्लेन है जो कि अलोंग जी एक्सिस के अलोंग बन रहा है। मेकिंग एंगल थीटा नोट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा नोट जो है हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं जो कि किसके अलोंग है, जी एक्सिस के अलोंग है। एट ईच पॉइंट आर थीटा जी ऑन द सरफेस थीटा एज द वैल्यू थीटा नोट। किसी भी पॉइंट पर अगर हम थीटा की वैल्यू करें तो वो थीटा नोट होगा, जबकि जी को हम चेंज ना करें और आर वहाँ पर पॉजिटिव होगा। मतलब जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, कोई पाबंदी ना लगाएं कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो है वो थीटा की वैल्यू थीटा नोट हो सकती है। द सरफेस इज जी इज इक्वल टू जी नोट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जी इज इक्वल टू जी नोट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये एक प्लेन ड्रा किया हुआ है जो कि एक हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का प्लेन है जैसे ये पेपर है। एट ईच पॉइंट आर थीटा जी
दिस सरफेस जी हैज़ द वैल्यू जी नॉट बट आर एंड थीटा आर अनरिस्ट्रिक्टेड एज शोन इन द फिगर बिलो। हर पॉइंट के लिए जी की वैल्यू जी नोड हो सकती है जब हम आर और थीटा को अनरिस्ट्रिक्टेड कर दें, मतलब चेंज ना कर दें। अब इस सरफेस में देखेंगे, जो सरफेस ड्रा की गई है इसमें ना कोई आर का रोल है ना कोई थीटा का रोल है, तो इसी तरह ये बात हो जाएगी कि जी की वैल्यू जी नोड हो सकती है जब हम आर और थीटा को अनरिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब उस पर कोई भी पाबंदी ना लगाएं। तो ये फिगर आपने देख लेनी है, इसके मुताबिक सब कुछ लिखा हुआ है।